को ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के नामजद करदा नोबेल प्राइज के उम्मीदवार अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है फिरदो, नेतेंस और अस्फहान में अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर आज अमेरिका ने हमला किया है। इस हमले के बाद से ही न्यूक्लियर साइट्स पर रेडिएशन लीक को लेकर पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई थी। आमिर साहब, नेतन्याहू कहते हैं कि ताकत से अमन कायम किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है ताकत से अमन आ सकता है? ये जो ट्रंप साहब ने एक्शन लिया है, ये एक्शन देखकर मुझे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, तो आपको बड़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी इसी तरीके से जिस तरह ट्रंप साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया है। और पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक बड़ी ही एक मुश्किल सूरत हाल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया और पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल प्राइज के लिए नामजद होने के 25.5 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रेस होने वाला है बिटवीन द 2 अब्राहमिक। इसके अलावा तकरीबन 30 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे भी मशरिक वस्ता के करीब अमरीकी अड्डों में पहुंचा दिए गए हैं ताकि किसी मुमकिना अमरीकी हमले में इनका इस्तेमाल हो सके। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और कहा कि एजेंसी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की निंदा करने और शांतिपूर्ण परमाणु विकास के अधिकार में ईरान का समर्थन करने की अपील की है। वहीं मोहम्मद रजा करदार, जो ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के डिप्टी डायरेक्टर और नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम सेंटर के प्रमुख हैं, उन्होंने अमेरिका और इजरायली शासन द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और परंपराओं के मुताबिक किसी भी देश की सक्रिय परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। करदार ने यह भी साफ किया कि इतिहास में अब तक कभी भी किसी देश की परमाणु साइट्स पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन बीते कुछ दिनों में इजराइल ने और आज सुबह अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला किया, वो दुनिया भर में पहली बार हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने पहले ही जरूरी प्लानिंग और सुरक्षा उपाय कर रखे थे ताकि जनता की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखा जा सके। आज सुबह जो हमले हुए, उसके बावजूद इन उपायों की वजह से किसी भी साइट से रेडिएशन या विकिरण का कोई रिसाव नहीं हुआ। वहीं सऊदी अरब का भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह के परमाणु प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिला है। सऊदी अरब की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब पूरी दुनिया में रेडिएशन लीक को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। आज सुबह बड़ी न्यूज आई है, यूएस ने अटैक किया ईरानियन के ऊपर। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और जो प्लांट है इस्फहान है, न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने अटैक कर दिए और बंकर बस्टर बॉम्ब से किए। इट विल बी सेंडिंग शॉक वेव अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। अब ऐसा है कि आप ये सोच लीजिए, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं पीस विल प्रिवेल नाउ। आपको लगता है पीस प्रिवेल होगा? आपको लगता है कि ईरान इसका आपको रिटेलिएशन नहीं करेगा? ये मैं तो नहीं समझ सकता इसमें, क्योंकि इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा, वो आपको समझने की बात है। देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रेस होने वाला है बिटवीन द 2 अब्राहमिक। देखिए, अमेरिका रिप्रेजेंट द क्रिश्चियनिटी फेथ एंड ईरान जो है मुस्लिम देश के अंदर, इट इज अ सिविलाइजेशन। आपने इराक को एक तरह से बम्बार्ड किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिबिया में क्या फर्क नहीं पड़ा। ईरान जो है पुराने जमाने में पर्शिया था, तो इट रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन। आपने उसको अटैक कर दिया। वर्ल्ड ओवर आप ये देखेंगे, इसका रिप्रिकॉशंस मालूम पड़ेगा। ईरान इसके हिसाब से क्या करने वाला है, आप ये सोच लीजिए। वहां पे हिजबुल्लाह जो है अब करेगा, वहां पे अटैक करेगा। अमेरिकन शिप्स है जो मिडिल ईस्ट में है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स,
दे विल अटैक देम। फिर बाद में हुतीस विल अटैक द सऊदी के ऑयल फील्ड्स को अटैक करेगा। और आप ये भी देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, चोक कर दिया जाएगा। ऑयल प्राइसेस विल गो अप टू $150, $100 से $150 जा सकते हैं। और एक तरह से अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हास्यास्पद तरीके से बात किया, पीस विल प्रिवेल। पीस नहीं होने वाली है। इसके बाद वी आर गोइंग टू लिव इन अ वेरी डिफरेंट न्यू वर्ल्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। यानी कोई मौका जग हसाई का, सेल्फ मॉकरी का ये हजरत जाने नहीं देते। शायद बार बार काम पे जाके इनकी शर्म ही मर गई है। और ट्रंप ने बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े गरूर के साथ ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए अपनी कौम को मुबारकबाद दी, अमेरिका को मुबारकबाद दी कि हमने ईरान पर हमला किया है। मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अजीम अमेरिकी मुसल्लह अफवाज को मुबारक हो और दुनिया की कोई दूसरी फौज ऐसा नहीं कर सकती। और उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में लिखा कि अब अमन का वक्त है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर बहुत कामयाब मुकम्मल हमले किए हैं, जिनमें फोर्डो, नुत्स और इस्फहान शामिल हैं। तमाम तैयारे अब ईरान की फिजाई हदूद से बाहर हैं। और ट्रंप ने मजीद कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया था और तमाम तैयारे अमेरिका वापस जा रहे हैं। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि ये जंग फैलेगी, ये जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा था कि अगर अमेरिका इसमें आया तो फिर ईरान जो है वो इस जंग को आगे बढ़ाएगा। इस वक्त तक जो बात हो रही है, एक तो बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि अमेरिका के इस हमले के बाद पाकिस्तान पर भी आते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर ट्रंप को, जो पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान कहीं और खड़ा है, पाकिस्तान की हुकूमत कहीं और खड़ी है। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने इनको मुस्तरद किया। पाकिस्तान की कौम ने 8 फरवरी को इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत दी और इस वक्त 3/4 लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, जिन्होंने ट्रंप को अबू बना लिया, जिन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया। और इन्होंने जो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, तो उस ट्रंप ने पाकिस्तान हुकूमत के नामजद करने के 25.5 घंटे के बाद ट्रंप ने ईरान पाकिस्तान के साथ, जिसका तकरीबन जो है वो कमोबेश 1000 किलोमीटर का जो है, या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता है और एक इस्लामी मुल्क है। और वो मुल्क है जो गैरत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ फलस्तीन और फलस्तीनियों के लिए लड़ रहा है, गैरत के साथ लड़ रहा है, जुर्रत के साथ लड़ रहा है। उस इस्लामी मुल्क पर ट्रंप ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है और गरूर और तकब्बुर के साथ उसका एतराफ कर रहा है। Couple of the sites that has been attacked currently, Tehran, Arak, Fordo, Natanz, Isfahan and Bashar. The situation is changing every moment. देखिए, मेरा ये मानना है नेक्स्ट 72 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो। अगर ईरान ने एक तरह से अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना चालू कर दिया है तो उसका क्या होगा, वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। वी हैव टू सी हाउ चाइना एंड रशिया विल रिस्पॉन्ड। चाइना और रशिया एक तरह से साइलेंटली उन्होंने देखा था। अब मेरे हिसाब से आफ्टर दिस स्ट्राइक तो एक तरह से वो दे विल स्टार्ट आर्मिंग ईरान अगेन। तो आप देखेंगे रशिया विल आर्म ईरान विद ऑल द ड्रोन्स, मिसाइल्स और एक तरह से एयरक्राफ्ट से जो ईरान के ने उनको ऑर्डर दिए हैं, दे विल बी डूइंग दैट। और सेकेंड आप ये देखेंगे चाइना भी इन्वॉल्व होने वाला है। चाइना क्या देखेगा कि सिंस यूएस इज डिस्ट्रैक्टेड इन द मिडिल ईस्ट और यूक्रेनियन वॉर, तो पॉसिबल अटैक ऑन ताइवान इज पॉसिबल। मैं ये भी बोल सकता हूँ दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू एक्चुअली अटैक ताइवान। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।